हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 15। दिस इज राइटिंग स्टोरीज। आज हम क्या पढ़ेंगे? राइटिंग स्टोरीज। डेवलपिंग अ स्टोरी, हम एक स्टोरी को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि उसकी पिक्चर्स को देख के कैसे हम अपनी एक स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। देखो, टू बिगिन वी थिंक ऑफ अ स्टोरी लाइन, इट कैन बी रियल और फिक्शन। ये कह रहा है जो स्टोरी होगी बिगिन, वो स्टोरी लाइन होंगी बिल्कुल रियल और फिक्शन। द प्लॉट इज इम्पोर्टेंट, प्लॉट जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द स्टोरी इज अबाउट मिस्टर ओनियन, डिस्क्राइब हिज शेप, then explain why he likes to make people cry, so you have an outline that guides you from beginning to the end। क्या कह रहा है? जो प्लॉट होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो क्या बताएगा? अबाउट मिस्टर ओनियन, मिस्टर ओनियन जो है उसकी शेप को हमें डिस्क्राइब करना है। देन एक्सप्लेन वाई ही लाइक्स टू मेक पीपल क्राई, कि उसे क्यों पसंद है दूसरों को रुलाना। सो इसलिए यू हैव एन आउटलाइन दैट गाइड्स यू फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। हमें एक आउटलाइन पता होनी चाहिए अपनी स्टोरी को बिगिन करने के लिए। टू बिगिन विद, राइट अ सिंपल स्टोरी विद 1 or 2 कैरेक्टर्स। हमें अपनी स्टोरी को स्टार्ट करना है एक या दो से एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। डिस्क्राइब योर कैरेक्टर्स, गिव देम नेम्स एंड वीव देम सिंपली इनटू योर स्टोरी। हमें डिस्क्राइब करना है उनके कैरेक्टर्स को और उनके नेम्स को सिंपली इनटू योर स्टोरी, अपनी स्टोरी में। इफ एन आउटलाइन इज गिवन देन डेवलप इट फर्दर इन आ सिंपल येट इंटरेस्टिंग वे। हमें अपनी स्टोरी की आउटलाइन को इस तरह से डेवलप करना है कि वो एक इंटरेस्टिंग वे में हो। ब्रिंग योर स्टोरी टू एन एंड, इट शुड नॉट एंड सडनली। हमें अपनी स्टोरी का जो एंड करना है, ऐसे नहीं करना कि स्टोरी स्टार्ट की और तुरंत ही उसका एंड हो गया। नहीं, स्टोरी में बहुत कुछ डिस्क्राइब करना होगा, उनके कैरेक्टर्स का नेम, उनका बिहेव्स, लाइक मतलब क्या है क्या नहीं, वो देन गिव अ बिफ्टिंग टाइटल, एक टाइटल भी देना होगा। जैसे हमें एक स्टोरी दी हुई है, डेवलप द फॉलोइंग आउटलाइंस इनटू अ स्टोरी। ये जो आउटलाइंस हैं हमें इसे एक स्टोरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलो, जो हमने अभी ऊपर लाइंस रीड करी, ये क्या था? एक इंस्ट्रक्शन था कि हम अपनी स्टोरी को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, कैसे स्टोरी हम अपनी बना सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल दिया है उन्हें, तशु आ पिजन। तशु जो है एक पिजन है, ग्रे एंड वाइट कलर का। लाइक्स टू विजिट मनु एज हाउस, उसे पसंद है मनु के घर जाना। तो हम इस लाइन को कैसे करके लिख सकते हैं? आ पिजन नेम्ड हैज तुशु, एक पिजन का नेम क्या है? तुशु। दैट वॉज ग्रे एंड वाइट, जो ग्रे और वाइट कलर का है। ही लाइक्स टू विजिट मनु एज हाउस, उसे पसंद है मनु के घर जाना। मनु फीड्स हिम विद केयर, मनु उसे बहुत ही प्यार से केयर करके अच्छा खिलाती है। व्हीट ब्रेड पोटैटो एंड सम फ्रूट, क्या खिलाती है उसे? मनु खिलाती है वेट ब्रेड पोटैटो एंड सम फ्रूट। देन इट्स टाइम फॉर तशु टू से बाय, यानी कि ये कह रहा है जब मनु के घर पर आता है तशु, पिजन ने, जो पिजन है, पिजन का नेम क्या है? तशु। जब मनु के घर आता है तो मनु उसे क्या खिलाती है? ब्रेड खिलाती है, पोटैटो खिलाती है और सम फ्रूट्स खिलाती है। जब उसके घर जाने का समय आता है, मतलब जब जाता है तो क्या बोलता है? से बाय। देन वन डे तशु फॉल सिक, एक दिन जो तशु है वो बहुत बीमार हो जाता है। मनु टेक्स गुड केयर, तशु इज हैप्पी। मनु जो है उसकी बहुत देखभाल करती है, जिससे तशु बहुत खुश होता है। तशु वॉज अ फ्रेंडली पिजन, तशु जो है एक फ्रेंडली पिजन है। इट हैड रॉयल लुक्स, उसका एक रॉयल लुक है। इट वुड फ्लाई डाउन टू मनु एज बालकनी एवरी मॉर्निंग, जो तशु है वो हमेशा किसकी बालकनी पर आता है? मनु की बालकनी पर आता है हर सुबह। इट लव्ड टू शेयर हर ब्रेकफास्ट, उसे पसंद है अपना ब्रेकफास्ट शेयर करके खाना। मनु वुड सिट विद हर मॉर्निंग न्यूज़पेपर एंड ब्रेकफास्ट ट्रे, मनु उसके पास बैठ जाती है अपनी ब्रेकफास्ट लेकर। देन न्यूज़पेपर रीड करती है और ब्रेकफास्ट और न्यूज़पेपर उसी के साथ बैठकर करती है। द एरोमा ऑफ
The aroma of parathas, bread, coffee and the sweet smelling fruits would make Tashu as mouth water. जो एरोमा होती है यानी कि जो खुशबू होती है, जो फ्रेग्रेंस आती है किससे, पराठे से, ब्रेड से, कॉफ़ी से, स्वीट स्मेलिंग फ्रूट्स से, तशु के मुंह में उससे पानी आ जाता है. मनु वॉज यूज टू हिज प्रेजेंस, मनु हमेशा उसके सामने अपनी प्रेजेंस जताती है. शी वुड रॉक इन हर चेयर एंड टॉक टू हिम, वो बैठती है अपनी चेयर पर और उससे बातें करती है. गुड मॉर्निंग तशु, और बोलती है गुड मॉर्निंग तशु, हाउ आर यू, तशु तुम कैसे हो. ही वुड रिप्लाई विद आ थ्रोटी साउंड, वो रिप्लाई करता है एक थ्रोटी साउंड में, गुटरगू. मनु वुड टर्न अराउंड एंड गिव हिम अ पीस ऑफ ब्राउन ब्रेड, मनु उसको फिर क्या देती है, एक ब्रेड का टुकड़ा देती है. विच वॉज समटाइम्स सैल्टी एंड एट अदर टाइम्स, बहुत कभी कभी वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, अदर टाइम्स बहुत कभी कभी बहुत मीठा होता है. स्लोली धीरे धीरे ही वुड मूव फॉरवर्ड एंड पर्च ऑन द आर्म ऑफ द रॉकिंग चेयर टू हर लेफ्ट, जब मनु चेयर पर बैठी हुई होती है तो कभी कभी वो उसकी चेयर का जो हैंड है उस पर बैठ जाता है. इट वॉज गुड फन, बहुत ही अच्छा टाइम था. द चेयर वुड रॉक हिम इट टू एंड फ्रो. वन डे द पिजन वॉज नॉट वेल बट स्टिल ही फ्ली डाउन टू मीट मनु, एक दिन जो पिजन था वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था लेकिन फिर भी वो मनु से मिलने आया. शी ग्रीटेड हिम एज यूजुअल बट हर रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, जब मनु ने उसकी प्रशंसा की यानी कि उसे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी, उसने नहीं खाई वो, तो मनु को बहुत चिंता हुई. मनु वॉज वरिड. शी टुक हिम टू अ डॉक्टर, वो उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गई. एंड तशु वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस, तशु को एक प्रिंस की तरह ट्रीट करा. इट लुक हिम अ वाइल टू बी फाइन अगेन, वो जल्दी बहुत अच्छा हो गया. मनु टुक गुड केयर फॉर हिम, मनु ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल करी. एंड देन तशु वॉज सेट फ्री, तशु बहुत फ्री हो चुका था. वंस अगेन ही वॉज फाइन एंड फ्ली डाउन टू मनु एज बालकनी, फिर एक बार आता है वो उड़कर मनु की बालकनी पर. शी पिक्ड हिम अप एंड हग्ड हिम, वो उसे उठाती है और हग करने लगती है. इट वॉज अ फीस्ट, एक दावत है उसकी, मैंगोज की, पटेटोज की एंड नट्स की. तशु लव्ड मनु, तशु मनु को बहुत प्यार करता है. ये जो स्टोरी थी एक पिजन और मनु की. जो इसमें पिजन था उसका नाम था तशु और जो लड़की है उसका नाम है मनु. यानी कि ये जो हमारी स्टोरी है इसको क्रिएट करा है इन्होंने, उसकी आउटलाइंस को, थीम्स को. इसमें कैरेक्टर्स क्या हैं, हमारे दो कैरेक्टर्स हैं मेनली, तशु और मनु, और उनके बारे में ही सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है. तो हम स्टोरी को कैसे बना सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमें उसमें कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, उसका प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें स्टोरी बनाने के लिए. और हमारी स्टोरी जैसे ही स्टार्ट हुई और तुरंत ही लास्ट नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करना होता है. तो ये क्या होती है हमारी राइटिंग स्टोरीज. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर दिस क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.